morning to all of you and welcome again in the world of science. So students, how are you? बहुत दिनों बाद जो है हम काफ़ी अलग अलग मेथड से हम ट्राई कर रहे थे और बोर्ड मेथड हो या ग्रीन स्क्रीन मेथड हो, हमने बहुत दिनों से इसको ट्राई नहीं किया था. सो आज जो है हम एक नए चैप्टर के साथ वापस आए हैं. तो देखिए, हम लोगों को जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है आपके स्टैंडर्ड 8th का. मैंने अभी तक आपको केमिस्ट्री के लेसन्स पढ़ाए, मैंने आपको अभी तक बायोलॉजी के लेसन्स पढ़ाए, पर अभी तक हमने फिजिक्स का स्टार्ट नहीं किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था होगा कि ये स्टैंडर्ड का भी फिजिक्स मुझे आएगा या नहीं. डेफिनेटली इतना तो आ ही जाएगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाता है ये प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम नॉट एमएससी फिजिक्स, आई एम एमएससी बॉटनी. तो मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट यूनिट है, पर फिर भी आई विल ट्राई टू टीच यू इन अ डिफरेंट मैनर. डिफरेंट अलग अलग मेथड से मैं ट्राई करूंगा और आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या डील करना है. तो एक नया चैप्टर हम डिस्कस करने वाले, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, जिस चैप्टर का आपके टेक्स्ट बुक में नाम है, द नेम ऑफ यू कैन से द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज दैट इज द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. मतलब दो पार्ट्स में इस यूनिट को डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द स्टार्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम. नाउ ये जो फिजिक्स का यूनिट है, पर ये कौन से फिजिक्स के पार्ट से रिलेटेड है? जैसे कि बहुत सारे फिजिक्स के भी ब्रांचेस होती है, अप्लाइड फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है. नाउ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज रिलेटेड टू द अप्लाइड फिजिक्स. किससे रिलेटेड है? दैट इज द अप्लाइड फिजिक्स, सॉरी एस्ट्रोफिजिक्स. किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोफिजिक्स. जो एस्ट्रोनॉमी होता है, यानी कि जो स्पेस का, जो तारों का, सितारों का, इस बारे में जो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला मतलब पॉइंट है ये. तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको. जिस तरह से आपको पीछे बहुत सारे जो है वो इमेजेस दिख रहे हैं, जैसे कि हमारे माइंड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, हम जो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे इस यूनिट का, तो आपने एवेंजर सीरीज जरूर देखी होंगी, है ना? एवेंजर सभी ने देखी होंगी. किस किस ने देखा मुझे बाद में बता देना होमवर्क के टाइम पर. तो एवेंजर्स के अंदर मैक्सिमम फिजिक्स का यूज है. उसमें टाइम ट्रैवल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एंड गेम देखा आपने कि वो टाइम के पीछे जाते हैं और फिर थनोस को किल करते हैं. तो वैसे ही कुछ जो है वो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना. जैसे कि एसगार्ड जो कैसे जाता है, एसगार्ड पर थॉर कैसे जो है वो ज़मीन पर आ जाता है ना बायफ्रॉस्ट के जरिए. तो ये क्या है, किस थ्रू से जो है वो जाता है, किस थ्रू से आता है, मतलब किस तरह से हमारा ब्रह्मांड है, किस तरह से हमारा यूनिवर्स है ना. तो देखो, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. हम डेफिनेटली मैं आपको बोर्ड मेथड से, कभी पावर पॉइंट प्रेजेंट मेथड से बताऊंगा ही, और इस मेथड से भी मैं कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है. तो इस लेसन को जो है वो आपको वन बाय वन वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करना है, और ये ऑनलाइन हो सकता है. ये लेसन जो है वो इजीली ऑनलाइन हो सकता है. इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, इसमें कोई थ्योरम्स नहीं रहेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है. ये पूरा का पूरा यूनिट रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स और डेटा पर. तो देखो, इस यूनिट में हमको स्टार्स के बारे में देखना है. आपने देखे ना, स्टार्स नाइट में दिखते हैं. तो बहुत सारे जो स्टार्स है, जैसे आपको अभी पीछे दिख ही रहे हैं ना, कितने सारे स्टार्स है. तो ये जो स्टार्स है जो नाइट स्काई में आपको दिखते हैं, ये क्या है? स्टार्स क्या होता है ना. उसके बाद में प्लैनेट क्या होता है, स्टार्स और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है, फिर प्लैनेट के बाद में भी उसका सैटेलाइट क्या होता है ना. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इसको डिस्कस करेंगे. फिर हम जो है वन बाय वन देखेंगे कि जो मून है, मून के बारे में हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में, कि मून की सरफेस कैसी है, मून के शेप्स कैसे चेंज होते हैं. पूरे मंथ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मून्स के जो शेप होते हैं ना, जैसे कि देखो यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं अलग अलग शेप्स मून के. तो वो शेप्स कैसे आपको यहाँ पर समझ में आएंगे कि शेप्स मून के कैसे होते हैं, कैसा सर्कल होता है, ऑर्बिट क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करेंगे. मेरे हिसाब से तो साइंस का जितना आपका 8th का सिलेबस है, डेफिनेटली मेरा बायो है, पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बायो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन ये है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे 7th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन किया था कि सर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है क्या. तो मैंने उसका एक थोड़ा सा पॉइंट बताया था आपको कि पॉसिबल है तो किस कंडीशन में होगा, किस क्राइटेरिया में होगा, हम जो है वो कैसे करते हैं. तो देखो, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो अभी हमको ये यूनिट किससे रिलेटेड है, यानी हमारे यूनिवर्स से, है ना. तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कितना बड़ा है. बहुत सारी जगह बोला था कि यूनिवर्स अनलिमिटेड है ना. बिग बैंग थेरीज भी आपने सुनी होंगी कि कैसे जो है वो जमीन बनी. तो यूनिवर्स क्या है, अनलिमिटेड है. तो यूनिवर्स के अंदर, अब यूनिवर्स के नीचे क्या है, यूनिवर्स से छोटा क्या है, यूनिवर्स के अंदर देयर आर द करोड्स एंड यू कैन से द अनलिमिटेड गैलेक्सीज, है ना. देखो गैलेक्सी का स्ट्रक्चर कैसा है, पीछे दिख रहा है आपको गैलेक्सीज. तो गैलेक्सी है, गैलेक्सीज के अंदर फिर जो है वो अलग अलग स्टार्स और सिस्टम्स है, और इन स्टार्स और सिस्टम्स के अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी एक स्मॉल सा सिस्टम है. हमारी गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी के अंदर एक बहुत ही स्मॉल सा पार्ट है, दैट इज द सोलर सिस्टम. तो इस सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि सोलर सिस्टम में क्या है. जैसे आपको दिख ही रहा है पीछे
कि सोलर सिस्टम जो है, ये सोलर सिस्टम कैसे बनी हुई है, सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है। पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8th प्लैनेट्स है, यानी कि जो हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सन, यानी सन जो सेंटर में है, उसके बाद में अप टू दी यू कैन से द नेपच्यून तक हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट होगा। अब इसमें मैं बोर्ड मेथड भी यूज कर सकता हूँ, इसमें मैं आपका पावर पॉइंट प्रेजेंट भी मेथड भी यूज करूंगा। डिफरेंट मेथड से हम टोटली ट्राई करेंगे। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमको सन के बारे में जानना है, हमको किसके बारे में, कि सन कितना बड़ा है, जुपिटर कितना बड़ा है, हमारे पृथ्वी के बाद में भी क्या कोई स्पीसीज है, क्या एलियंस का कोई एग्जिस्टेंस है, नहीं है। कितने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना, कितना हमारा यूनिवर्स बड़ा होगा, कितना बड़ा यूनिवर्स है और उसके अंदर हमारा एक छोटा सा पृथ्वी पे ही क्यों लाइफ है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई पैरेलल यूनिवर्स, मतलब पैरेलल यूनिवर्स में कोई और पृथ्वी भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। हम देखेंगे कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर किसको बोलते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें जितना मुझे नॉलेज है, जैसा मैंने 8, 9, 10th में मेरा एक बेस्ट पार्ट हुआ करता था, मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक हुआ करता था सोलर सिस्टम, स्टार्स, मून्स, तो इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट किया करता था। तो जितना मुझे पता होगा आई विल डेफिनेटली टीच यू। हम एक बहुत ही अच्छे मेथड से जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में आपको ये चैप्टर निकालना है और उसके कंटेंट्स बनाने हैं कि हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में। तो हमको आपको 1 by 1 जो वहाँ पर हेडिंग दी हुई रहती है उसके पर्टिकुलर कंटेंट बनाने हैं और मुझे आपको बताना है कि आपने होमवर्क किया है। ओके, तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, दैट इज द एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, एंड एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स, यू कैन से द सोलर सिस्टम, द यूनिवर्स, द बहुत मतलब वैक्यूम के बारे में, स्पेस के बारे में हम ये करते हैं। जैसे नासा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स। नासा के पास, हमारे पास जैसा हमारा जो इंडिया का स्पेस सेंटर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी को इससे अट्रैक्शन नहीं रहता। एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है किसी किसी को, किससे रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड या कह सकते हैं स्पेस से रिलेटेड। तो बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में इसका यूज होता है फिजिक्स का। अभी हम देखेंगे एक फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। तो 1 by 1 ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कीजिए और कल अगर हो सके तो मैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड और विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको इसका नेक्स्ट या कोई पार्ट बताऊंगा। और अगर बीच में कोई ऐसा लेक्चर हो जो कि ग्रीन स्क्रीन मेथड से, जैसे अभी आपको बताया, अगर इंटरेस्टिंग लगे, इस मेथड से आपको समझ में आया, तो मुझे ज़रूर बताना कि इस मेथड के लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं और इस तरह का और कोई लेक्चर चाहिए आपको। ठीक है, तो थैंक यू एंड प्लीज़ डू योर वर्क ऑन टाइम।